Class, I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss chapter 2 mathematical method exercise 2.1 and its question number is 4. तो dear student, question number 4 हल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नई से नई अपडेशन मिलती रहे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, देखते हैं जी। कहता है कि इज जी अंडर कंपोजिशन अ ग्रुप वेयर कंपोजिशन डिफाइंड बाय ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू 0। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, हमारी किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर हो, अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे और इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी होगी क्लियर फॉर ए बी बिलोंग टू जी। तो ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, मीन के ए ओ बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी ओ ए। ठीक है जी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव, वो भी इसमें फुलफिल हो जाए। हाँ, ये ग्रुप कब होगा, जब चारों प्रॉपर्टी सेटिफाई करें। तो हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन या इन दिस ग्रुप। ठीक है जी। तो इस ग्रुप में क्या कर रहा है, क्लियर लॉ भी होल्ड हो जाएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगा। तीसरा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन्स जब आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी 4 प्रॉपर्टीज में एक भी एग्जिस्ट ना करे तो वो हमारा ग्रुप नहीं होता। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है जी, कहता है कि शो दैट इफ अ ग्रुप जी, क्या क्या उसने ग्रुप जी है। ग्रुप जी का मतलब क्या है कि उसमें चारों प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर रहा है, चारों एक्सियम ग्रुप की सेटिस्फाई कर रहा है। सच दैट एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू ई फॉर एक्स बिलोंग टू जी। क्या क्या उसने एक ग्रुप जी है और एक्स डॉट एक्स बिलोंग टू ई है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी है, ये उसने हमें कह दिया। ठीक है जी। वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ई है जो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ जी। देन जी इज एबिलियन, हमने क्या करना है, जी को क्या करना है, एबिलियन शो करवाना है। ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, हम अगर एक्स बिलोंग जी को कर रहा है तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इनवर्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, दोनों साइड पे एक्स डॉट एक्स इनवर्स ई डॉट एक्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स ई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। यानी कि क्या कर रहा है कि ये जो चीज़ है ये हमें शो कर रही है कि हर जो जी का एलिमेंट है इट्स ऑन इनवर्स, मीन कि अगर एक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एक्स इनवर्स होगा, अगर ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा। यानी कि ये शो कर रहा है कि एवरी एलिमेंट जी हैज़ इट्स ऑन इनवर्स। तो क्या करते हैं, लेट ए व बी बिलोंग टू जी, इट मीन्स ए बी बिलोंग टू जी। तो क्या होगा, दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ऑन इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा ए, और बी का इनवर्स क्या होगा बी, और ए बी का इनवर्स क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी इनवर्स। क्योंकि ये डेफिनेशन जो है, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ऑन इनवर्स, तो ये दो एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं। तो ए का इनवर्स ए होगा, बी का बी होगा, और ए बी का क्या होगा ए बी इनवर्स होगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी। तो ए बी इनवर्स फ्रॉम दिस, ए बी इनवर्स किसके बराबर है ए बी के, और बी इनवर्स किसके बराबर है बी के, और ए इनवर्स किसके बराबर है ए के। तो क्या अबिलियन शो हो गया, और ये ए इनवर्स किसके बराबर है ए के। तो क्या अबिलियन शो हो गया, और यही हमने अबिलियन कराना था शो।
प्रूव हो गया जी। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप जी है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो सपोज करते हैं जी के जो एलिमेंट हैं वह ई ए बी। ये ग्रुप जी है और इसके ये 3 एलिमेंट्स। शो दैट इट इज़ अबिलियन। जो वो एलिमेंट हैं वो क्या है? अबिलियन है। ठीक है जी। तो ये एलिमेंट्स है वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये जी ई जो है, एक ई जो है वो जी की आइडेंटिटी है। तो करते हैं लेट ए व बी बिलोंग टू जी। तो इट मीन्स ए व बी बिलोंग टू जी। ठीक है जी। इट इम्प्लाइज, तो ये 3 एलिमेंट है, तो इट मीन्स या ए इज इक्वल टू ई होगा, या बी इज इक्वल टू ई होगा, या ए बी इज इक्वल टू ई होगा, या ए इज इक्वल टू ए बी होगा, या बी इज इक्वल टू ए बी होगा, या ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल ए। यानी कि इनमें से या तो ये 2 एलिमेंट या तो इनके बराबर होगा एलिमेंट, या ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, या बी इसके बराबर होगा, या बी ए के बराबर होगा, या ए बी ई के बराबर होगा, या ए बी ए के बराबर होगा, या ए बी बी के बराबर होगा। ठीक है जी। तो हम जानते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू ई, बी इज़ नॉट इक्वल टू ई, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, और बी इज़ इक्वल टू नॉट ए बी। तो किसके बराबर होगा? ए बी इज़ इक्वल टू ई होगा। जब ए बी इज इक्वल टू ई है तो हम जानते हैं कि अगर ए व बी बिलोंग टू जी है तो ए इनवर्स बिलोंग टू जी होता है और बी इनवर्स बिलोंग टू जी होता है। ठीक है जी। इट मीन्स दैट ए बी डॉट बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, यह आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। मीन यहाँ अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो बी आ जाएगा ए इनवर्स। तो हमने क्या शो करवाना है कि अबिलियन के लिए क्या होता है? ए बी होता है। ए बी होता है, ए क्या है हमारा? ए बी क्या है हमारा? यहाँ से ले लो, बी क्या है? ए इनवर्स। तो क्या आ गया? ई आ गया। फिर दूसरा क्या है? बी होता है, तो बी ए क्या है हमारा? बी ए क्या है हमारा? बी इनवर्स। तो ये क्या हो गया? बी ए इज इक्वल टू ई। इसका नाम 1 दे लें, इसका नाम 2 दे लें, तो ये क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही हमने शो करवाना था। ठीक है। क्या किया हमने? कहा था जी के, उसने कहा था 3 एलिमेंट है जी के। ठीक है जी। तो शो दैट वो एलिमेंट क्या है? अबिलियन है। तो क्या किया हमने कि ए बी बिलोंग टू जी, तो ए व बी बिलोंग टू जी, ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी होती है। तो क्या किया? या तो ए इज इक्वल टू ई होगा, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई होगा, या ए बी इज इक्वल टू ई होगा, या ए बी इज इक्वल टू ई होगा, या ए बी इज इक्वल टू ए होगा, या यानी कि ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये हमने लिए हैं। तो ये इनके, या ये इनके बराबर होगा, इनके बराबर होगा, इनके बराबर। हमने कहा कि ये आपस में बराबर, ये बराबर नहीं होते। कौन सा बराबर है? ए बी इज इक्वल टू ई है। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ई है, तो अगर ए बी बिलोंग टू जी करता तो ए इनवर्स, क्यों? ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करता तो उसका इनवर्स भी उसी को बिलोंग करेगा। ए व बी बिलोंग टू जी है तो उसका इनवर्स भी फिर उनको बिलोंग करेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या अप्लाई करवा दी। तो क्या आ गया? ए इज इक्वल टू बी इनवर्स या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी मदद से ए बी इज इक्वल टू ई का मतलब है कि या ए इज इक्वल टू बी इनवर्स है या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है। तो हमने क्या शो करवाना था कि ये अबिलियन है। जब अबिलियन है तो ए बी क्या होगा? ए बी की वैल्यू हमने यहां से ली ए इनवर्स, तो ई आ गया, या बी ए तो बी ए की वैल्यू क्या ले ली? बी इनवर्स। तो यानी कि ये दोनों ई के बराबर हैं, तो इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी। यही हमने शो कराना था। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, एलिमेंट
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, मीन के ग्रुप के जी के कोई भी एलिमेंट है, ए बी सी डी जो भी है इट्स ओन इनवर्स, मीन के ए का जो इनवर्स ए है, बी का बी है, सी का सी है। तो कहते हैं शो दैट जी इज एबिलियन। तो क्या करते हैं जी, लेट ए व बी बिलोंग टू जी, इट इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है जी। बाई गिवन कंडीशन क्या कहता है कि इज इट्स ओन इनवर्स, मीन के एक जो है उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, बी क्या है, बी का इनवर्स है, और ए बी क्या है, ए बी इनवर्स है। ठीक है जी। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जी कि ए बी फॉर ऑल ए व बी बिलोंग टू जी, ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग टू जी, तो ए इनवर्स भी बिलोंग जी को करेगा और बी इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ए बी इनवर्स यहां से ले तो ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए बी, और बी की वैल्यू क्या है, बी, और ए इनवर्स की क्या है, ए। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने हैंस प्रूव, तो यही हमने प्रूव करना था। क्या कहा उसने कि जी का एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जितने भी एलिमेंट हों जी के वो अपना इन्वर्स रखते हैं। तो ये एलिमेंट दो लिए, उनके इन्वर्स लिख दिए, जो कंडीशन चाहिए थी वो हमने प्रूव कर दी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं जी क्लास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है जी, कहता है प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज अबिलियन। तो पहले हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ए और जी को बिलोंग करता है, देन ए की n इज इक्वल टू ई आ जाए तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो अब ए की n की जगह पे उसने क्या कह दिया, उसका ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर n है, यहाँ क्या है 2, तो लेट ए व बी बिलोंग टू जी, इट इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू जी। तो क्या कहा उसने, एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्या है, उसका ऑर्डर 2 है। डेफिनेशन क्या है कि वो ऑर्डर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ई की एन ए की एन इज इक्वल टू ई। तो यहां उसने क्या है कि एन की जगह पे क्या है 2, तो इट मींस कि ए की 2 इज इक्वल टू ई होगा, बी की 2 इज इक्वल टू ई होगा, और ए बी की 2 इज इक्वल टू ई होगा। ठीक है जी। तो ये बात उसने जो पहली की थी वो हमने लिख दी। देन कहते हैं जी इज एबिलियन ग्रुप। एबिलियन करते हैं जी, शो आए देखते हैं जी, ये वाला इसकी हेल्प से हम करते हैं। क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ए से मल्टीप्लाई करवा दें, ए बी इज इक्वल टू ए डॉट ई। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा क्या है, ई के बराबर है, तो क्या आ गया बी ए। अब बी इज इक्वल टू ए। अब बी से मल्टीप्लाई करा दे राइट साइड पे, ये क्या हो गया बी ए, ये बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमारा क्या है ई के बराबर है, तो क्या आ गया बी ए इज इक्वल टू ई बी। यही हमने शो करवाना था कि जी इज अ बिलियन, तो जी क्या है हमारा, अ बिलियन है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट जस्टिफाई योर आंसर। के स्टेटमेंट दी हुई है, अगर करेक्ट है तो अपना आंसर बताएं, अगर इनकरेक्ट है या रॉन्ग है तो फिर भी जस्टिफाई करेंगे था उसको। तो फर्स्ट है, अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि कहते हैं कि ग्रुप की यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे हम, नो मोर देन मीन कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। नो
रॉन्ग ग्रुप की यूनिक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? यूनिक आइडेंटिटी। तो इसका क्या आएगा जो आंसर? जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या ग्रुप कैन हैव यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है जी। दूसरे में क्या कहता है? नल सेट कैन बी कंसीडर टू बी ग्रुप। जो खाली सेट है वो कहते हैं ग्रुप कंसीडर किया जाता है। नो, ये भी रॉन्ग है। क्यों? ग्रुप की डेफिनेशन है कि नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। नॉन एम्प्टी सेट है मीन को खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई रुकन होगा। तो ये क्या है? ग्रुप की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। इट मीन ये भी हमारे पास ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। कहता है फिर पार्ट थर्ड में कहता है देयर मे बी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ फेल। नो, ये भी गलत है। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कहता है एवरी सेट ऑफ नंबर विच इज ग्रुप अंडर एडिशन इज आल्सो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो सेट अंडर एडिशन ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो इट मीन ये भी नहीं ठीक। ठीक है जी। तो आगे देखें जी। द सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। ये भी ग्रुप नहीं है। क्यों? कि ग्रुप में क्या होता है? उसकी चार प्रॉपर्टी होती हैं, क्लियर, एसोसिएटिव। तो इसमें क्या है? एसोसिएटिव जो होगी वो होल्ड नहीं करेगी, तो ये भी ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो इसने क्या कहा? नॉन जीरो। तो इट मीन ये भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का होना जरूरी था, उसने आइडेंटिटी को निकाल दिया, तो ये ग्रुप नहीं है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? पार्ट नंबर 7 में टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड नो इनवर्स एलिमेंट। ये भी डेफिनेशन गलत है। ग्रुप क्या कहता है? ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज ए यूनिक इनवर्स। कहता है कि उसका इनवर्स होता है। तो इट मींस ये भी हमारा गलत हो गया है। हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक है। तो कहता है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन एलिमेंट। टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन एलिमेंट इनवर्स। देयर करस्पॉन्ड ओनली वन एलिमेंट इनवर्स लिखना था इसके साथ। तो ये ठीक है, क्योंकि हर ग्रुप के हर एलिमेंट का जो है वो एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो कहता है ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड मोर देन वन इनवर्स। तो ये मोर देन वन नहीं, यूनिक होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ये देखते हैं। कहता है कि शो दैट द मैट्रिसेस I is equal to this, B is A is equal to this, B is equal to this and C is equal to this form a group under multiplication। तो क्या करना है? हमने शो करवाना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। सपोज करो ये हमारे पास सेट है S, उसमें क्या है? I है, A है, B है और C है। तो हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको ग्रुप साबित करना है। अंडर I A B C, I A B C। तो पहला तो I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? I A मालूम करेंगे। क्या करेंगे? I और A। I क्या है हमारा? 1 0 0 1 और A क्या है हमारा? 1 0 0 -1। हाँ जी, करें मल्टीप्लाई इसको। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 1 आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। फिर दूसरी रो पहला कॉलम तो ये 0 आ जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आ गया माइनस, क्या आ जाएगा जी? 0 और -1। तो ये क्या है? 1 0 0 -1, ये हमारा क्या आ गया? ए आ गया। मीन I मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बी भी ऐसे होगा, बी हो जाएगा और इसी तरह सी हो जाएगा। ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए को ए से। किससे कराना है? ए को ए से।
लो जी, ए हमारा क्या है 1 0 0 -1 1 0 0 -1। हाँ जी करें जी, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ठीक है, +0। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 1 0, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 और ये हो जाएगा 1। तो a मल्टीप्लाई बाई ए क्या आ गया हमारा i, ठीक है जी। a मल्टीप्लाई बाई ए क्या आ गया हमारा i। इसी तरह ये क्या हो जाएगा बी आई को क्या करेंगे, ये भी हमारा बी आई क्या होगा, यानी कि अब हमने क्या किया a मल्टीप्लाई बाई ए, अब हम करेंगे a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, करें जी a मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी 1 0 0 -1 और b क्या हमारा -1 0 0 1। हाँ जी क्या आ जाएगा जी -1 0 +0 0 0, ये 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 ये आ जाएगा -1। तो -1 -1 क्या है c, यानी कि हमारा a मल्टीप्लाई बाई ए क्या आया था i आया था, ये सॉरी a आएगा हमारा, ठीक है। और a मल्टीप्लाई बाई ए i आया था और a मल्टीप्लाई बाई b क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा c। और a मल्टीप्लाई बाई c हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा b, ठीक है। और b मल्टीप्लाई बाई i b आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई c क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई a क्या आ जाएगा c आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई b क्या आ जाएगा i आ जाएगा और b मल्टीप्लाई बाई c क्या आ जाएगा a आ जाएगा। इसी तरह, ठीक है। इस तरह c मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई a क्या आ जाएगा, करके देख लें जी, c मल्टीप्लाई बाई a, c मल्टीप्लाई बाई a क्या होता है जी, c क्या है हमारा -1 0 0 -1 और a क्या है हमारा 1 0 0 -1। तो क्या आएगा -1 +0 +0 0 0 1। c मल्टीप्लाई बाई a क्या आ गया हमारा b, c मल्टीप्लाई बाई a क्या आ गया b, c मल्टीप्लाई बाई b क्या आ जाएगा a और c मल्टीप्लाई बाई c क्या आ गया i, ठीक है जी। ये हमारा टेबल बन गया मल्टीप्लिकेशन का टेबल। तो अब हमने क्या करना है, इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो कराना है। पहला हमारा क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें से आप दो ले लें, i व b बिलोंग टू s, तो आई बी क्या होगा, आई बी हमारा अगर आई को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आई बी, बी आ जाएगा, तो बी भी किसको बिलोंग कर रहा है एस को बिलोंग। इस तरह बी मल्टीप्लाई बाई आई होगा तो वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पहली क्लोजर, दूसरी क्या है एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या होगी, क्या कहते हैं ए बी सी बिलोंग टू एस कर लेते हैं, ठीक है। क्या होती है ए बी इंटू सी, तो ए इंटू बी सी, ए बी क्या है हमारा ए मल्टीप्लाई बाई बी, सी डॉट सी, ए मल्टीप्लाई बी सी क्या है बी सी ए, सी डॉट सी आई होता है और ए डॉट ए भी आई होता है, तो ये भी साबित होगी एसोसिएटिव। अब क्या रहेगी आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी क्या है आई आइडेंटिटी है, वो भी हो गया। अब क्या रहेगा इनवर्स, इनवर्स क्या है ए का इनवर्स ए है, ए इनवर्स ए है, बी इनवर्स बी है। क्यों कि बी पे क्या देता है, बी पे आइडेंटिटी देता है, जैसे सी पे आइडेंटिटी देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या हो गया सी इनवर्स सी, तो आइडेंटिटी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी है, क्लोजर भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई होगी। तो दिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है ग्रुप है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं जी लास्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है जी, प्रूव दैट द सेट ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये जो कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन सेट है, कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन आई एफ जी ऑन सेट सी डैश मीन नॉन जीरो सेट होगा कम्प्लेक्स वैल्यू। कहता है नॉन जीरो कम्प्लेक्स बाई, डिफाइन कैसे किया हुआ है आई एफ जी इज इक्वल टू जी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस जी, जी एफ जी इज इक्वल टू 1 बाई जी, एच एफ जी इज इक्वल टू -1 बाई जी और फॉर ऑल जी बिलोंग टू सी है, ठीक है जी।
कहते हैं अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन एज जी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू एफ जी एफ ऑफ जी। तो कहता है कि शो करवाना है कि ये जो क्या है ग्रुप है। तो क्या कहते हैं, लेट एस इज इक्वल टू आई एफ जी एच, ये क्या है हमारे पास एक सेट है। अंडर कंपोजिशन हम बनाएंगे जिसका टेबल अंडर कंपोजिशन, ठीक है जी। अंडर कंपोजिशन क्या बनाएंगे जी, आई एफ जी एच आई एफ जी एच, ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी कंपोजिशन, पहली कंपोजिशन होगी आई ऑफ आई ऑफ जी, ठीक है, क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा आई ऑफ जी क्या है, आई ऑफ जी, और आई ऑफ जी हमारा क्या है, आई ऑफ जी इज इक्वल टू जी, किसके बराबर आ गया, आई ऑफ आई किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, और ये किसके बराबर है, आई की, ठीक है जी। फिर दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या है आई ऑफ एफ ऑफ जी। तो आई ऑफ एफ ऑफ जी क्या है हमारा माइनस जी, तो एफ ऑफ जी क्या है माइनस जी। तो आई ऑफ माइनस जी किसके बराबर होगा, आई ऑफ माइनस जी के बराबर, और माइनस जी हमारा क्या है एफ ऑफ जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आई ऑफ एफ क्या आ गया एफ के बराबर आ गया, और आई ऑफ जी क्या आ जाएगा जी के बराबर, और आई ऑफ एच क्या आ जाएगा एच के बराबर, और एफ ऑफ एफ क्या होगा, अब हमने क्या मालूम करना है एफ ऑफ एफ क्या होगा, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी क्या है हमारा माइनस जी, ठीक है जी। और एफ ऑफ माइनस जी किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस जी, हाँ जी, एफ ऑफ एफ मालूम कर रहे हैं ना, एफ ऑफ माइनस जी मीन, एफ ऑफ माइनस जी का मतलब क्या है कि एफ में माइनस जी दर्ज करना है। जब एफ में माइनस जी दर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ में यहाँ जी है तो माइनस जी करेंगे तो जी क्या अकल आ जाएगा, और जी क्या है आई ऑफ जी। तो ये क्या होगा एफ ऑफ आई एफ, और एफ ऑफ एफ क्या आ जाएगा आई, ठीक है। इस तरह एफ ऑफ जी करेंगे, एफ ऑफ जी, तो ये क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी ऑफ जी क्या है 1/z, तो एफ ऑफ 1/z, एफ ऑफ 1/z क्या कर रहे हैं हम, एफ ऑफ जी कर रहे हैं, एफ ऑफ जी कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 1/z क्या होगा, मीन के एफ ऑफ जी मारा है एफ ऑफ जी माइनस जी, तो एफ ऑफ 1/z क्या होगा -1/z, ये मीन के एफ ऑफ जी हमारा माइनस जी के बराबर है, तो जी की जगह पे आ गया 1/z, तो माइनस जी -1 और जी आ जाएगा, -1 और जी क्या है हमारा एच ऑफ जी। दोबारा से देख लें, एफ ऑफ जी ये सपोज करें जी है, तो जी हमारा माइनस जी के बराबर है, तो 1/z आ जाएगा, तो -1/z आ जाएगा, यहाँ जी की जगह पे 1/z आ जाएगा, तो 1/z हमारा किसके बराबर है एच ऑफ जी के, मीन के एफ ऑफ जी किसके आ गया एच के बराबर, और एफ ऑफ एच किसके बराबर आ जाएगा जी के, ये जी होता है, और जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा एच, और जी ऑफ जी हो जाएगा आई, और जी ऑफ एच क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच हमारा एफ हो जाएगा, एच ऑफ आई एच, और एच ऑफ एफ क्या होगा जी होगा, और एच ऑफ जी क्या होगा एच ऑफ जी होगा एफ, और एच ऑफ एच क्या होगा आई, ठीक है जी। ये हमारे पास कंपोजिशन अंदर कंपोजिशन टेबल बन गया। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लियर, क्या कर लें आई ऑफ एफ, उसने कह भी दिया कि अंडर कंपोजिशन क्या है ये डिफाइन है, तो क्लियर भी इसमें होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव आप 3 ले लें, क्या होगा जी एच एफ बिलोंग टू एस कर लें, तो क्या होगा जी ऑफ एच ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एफ, हाँ जी, जी ऑफ एच, जी कंपोजिशन एच क्या है एफ, और एफ कंपोजिशन एफ आ गया, फिर जी एच जी कंपोजिशन एच कंपोजिशन एफ क्या है एच कंपोजिशन एफ जी, तो ये भी किसके बराबर आई के बराबर, और ये भी आई के बराबर, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी जो है वो आई है, और इनवर्स क्या है
इनवर्स क्या है, आई का इनवर्स आई है, एफ का इनवर्स एफ है, मीन के एफ ऑफ एफ आई दे रहा है, जी ऑफ जी आई दे रहा है, यानी कि जिस पे आइडेंटिटी दे रहा है उसका इनवर्स है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है, अंडर कंपोजिशन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है जी, देखते हैं। कहता है कि शो दैट सी इज इक्वल टू 2 की के सच दैट के जो है वो हमारा प्लस माइनस, यानी कि के जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, के हमारा है वो बिलोंग कर रहा है जी को, सेट ऑफ इंटीजर को। ठीक है जी, कहता है इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या शो करवाना है, ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए 4 एक्सियम सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली क्या होती है क्लियर, वो क्या होगी, लेट 2 की m 2 की n बिलोंग टू क्या है, इसको बिलोंग कर रही है सी को, वेयर m n जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। इसमें से लिया गया 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो पहली क्या होती है क्लोजर, क्लोजर क्या होगी 2 की m डॉट 2 की n इज इक्वल टू 2 की m प्लस n इज इक्वल टू 2 की कर लें, 2 की कर लें m प्लस n को हम कोई और कॉन्स्टेंट नाम दे लें, उसका कर लें t कर लें। तो ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है किसको कर रहा है, बिलोंग सी को कर रहा है, और m प्लस n किसको बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है जी को। मीन के पहली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मीन के m प्लस n इन दोनों का कोई इंटीजर का सम भी कोई इंटीजर ही होगा, वो मैंने कह दिया t है तो वो c को बिलोंग कर रहा है, तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, है एसोसिएटिव लॉ। क्या करेंगे, लेट 2 की m n l बिलोंग टू c और m l n l बिलोंग टू z। ठीक है जी, तो पहला एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, 2 की m डॉट 2 की n डॉट 2 की l इज इक्वल टू 2 की m डॉट 2 की n डॉट 2 की l। अगर इधर फर्स्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, एंड पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको ले लेते हैं जी, क्या करेंगे 2 की m प्लस n डॉट 2 की l, हाँ जी 2 की m, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की n प्लस l। ठीक है जी, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की m प्लस n प्लस l, और इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 की m प्लस n प्लस l। तो वेयर m प्लस n प्लस l वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो जी को बिलोंग कर रहा है। मीन कि ये सेट ऑफ इंटीजर ही होगा, कोई भी सपोज कर लो वो f है g h। ठीक है जी, तो क्लियर भी होगी हमारी, एसोसिएटिव भी होगी। अब आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी, हाँ जी 0 बिलोंग टू जी, 0 इसमें गिवन है, तो 2 की 0 बिलोंग टू सी, मीन के 1 आ जाएगा, 2 की 0 1 होता है तो 1 बिलोंग टू सी, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या रहेगा इनवर्स, तो इनवर्स क्या होगा 2 की m 2 की माइनस m बिलोंग टू c और m व माइनस m बिलोंग टू z। तो क्या करेंगे जी 2 की m डॉट 2 की माइनस m इज इक्वल टू 2 की 0, 2 की 0 इज इक्वल टू 1, 1 बिलोंग टू c। तो आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो गया 2 की माइनस m इज इनवर्स ऑफ 2 की m। ठीक है जी, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होगी, एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट हो गया और क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया। तो इट मींस ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है जी, देखते हैं जी। कहता है कि इन अ ग्रुप जी लेट ए बी ऑल हैव ऑर्डर 2 शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जी को बिलोंग करता है, देन ए की n इज इक्वल टू आ जाए ई, तो वो उसका क्या कहता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहलाता है। क्या कहता है, अगर ए बिलोंग टू जी करता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए की n इज इक्वल टू ई। इसने क्या कहा ऑर्डर 2 है, तो मीन ए स्केयर भी इज इक्वल टू ई है, बी स्केयर भी ई है,
बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर भी ई है और ए बी स्क्वायर भी ई है। ठीक है जी। तो इसके भी दो मेथड है करने की, पहले से कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या है जी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई। तो क्या होगा, ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू ई, ए से मल्टीप्लाई करवा दें जी, क्या आ जाएगा, ए डॉट ई, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी ए बी इज इक्वल टू ए, ये ई होता है, ई डॉट बी ए बी इज इक्वल टू ए। अब राइट साइड पे बी से मल्टीप्लाई करा दें तो बी ए, ये क्या होगा, बी स्क्वायर तो ई के बराबर हो गया और ए बी, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। एक तो तरीका ये है। ठीक है जी। दूसरा हम क्या करते हैं जी, ए स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू ई। ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स के, अगर ए दोनों तरफ, क्योंकि अगर ए बिलोंग कर रहा है जी को तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी को। ठीक है। इट शोज दैट कि एवरी, इसका जो एलिमेंट इसका हैज इट्स ओन इनवर्स है। ये क्या कर रहा है, ग्रुप की डेफिनेशन को सैटिस्फाई करके एवरी ग्रुप ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स, मीन ए का इनवर्स ए हो जाएगा और बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, या ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स किसके बराबर है, ए बी के, और बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के, और ए इनवर्स किसके बराबर है, एक तरीका इसका ये। ठीक है जी। तो ये था जी, कहता है कि ऑर्डर 2 है। ठीक है जी, ऑर्डर 2 है, शो करवाना है हमने कि ए बी इक्वल टू बी, मीन अबिलियन शो करवाना था, तो बाय डेफिनेशन करवा दिया, और ये भी इसकी बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, देखते हैं जी, कहता है कि शो दैट इन अ ग्रुप जी, क्या कर दिया उसने, ग्रुप जी है, मीन के ग्रुप की चारों सेटिस्फाई को फुलफिल कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ यूनिक एंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। तो पहले क्या करेंगे जी, आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक करेंगे, लेट E1 E2 be 2 identity elements इन जी। ठीक है जी। ये दो एलिमेंट हैं वो जी में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। तो क्या करेंगे जी, लेट ए बिलोंग टू जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, E1 स्टार A इज इक्वल टू ए स्टार E1 इज इक्वल टू A1। तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, E2 स्टार A स्टार E2 इज इक्वल टू A। ठीक है जी। इसका नाम दे लेते हैं हम 1, इसका नाम दे लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या होगा जी, ए स्टार E2 इज इक्वल टू ए स्टार E1। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, क्या हो गया था लेफ्ट कैंसिलेशन ला, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू E1। तो क्या हो गया जी, हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आ गया, यूनिक आ गया। इसी तरह हम इसका करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है जी, पार्ट 2 में क्या कह रहा है जी, कि उनके इनवर्स जो हैं वो क्या है, यूनिक है। तो क्या करेंगे, लेट बी सी बी इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी, से कह देते हैं ए है, कोई ए का जो ए एलिमेंट है जी का, उसके बी सी इनवर्स हैं। तो क्या करेंगे जी, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि वो उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो उसका क्या आइडेंटिटी देता है, मीन के ए बी इज इक्वल टू ई
या बी ए इज इक्वल टू ई। इसी तरह सी इनवर्स है तो सी क्या होगा, सी ए इज इक्वल टू ई या ए सी इज इक्वल टू ई। मीन के बी इनवर्स है ए का, बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो बी ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या देता है वो, आइडेंटिटी देता है। ठीक है जी, तो इसका नाम हम रखते हैं 1, इसका रख लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे जी, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। तो फिर बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला क्या कहता है, ए से ए कैंसिल तो क्या हो गया, बी इज इक्वल टू सी। तो यही हमने शो करवाना था कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, तो ये भी यूनिक साबित हो गया। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है जी, कहता है लेट जी बी अ ग्रुप। क्या कह रहा है, जी एक ग्रुप है जी, ठीक है जी। कहता है देन शो दैट जी इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर फॉर ऑल ए व बी बिलोंग टू जी। जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाए तो पहले हम इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला लेते हैं और उसको अबिलियन शो करेंगे, फिर अबिलियन लेंगे और इसको ये शो कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या करते हैं जी, सपोज ए बी स्केयर, सपोज ए बी स्केयर इज इक्वल टू है ए स्केयर बी स्केयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए बी डॉट बी। ठीक है जी, अब हम इस पे क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाएं तो ए से कैंसिल हो जाए तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बी ए बी इज इक्वल टू ए बी बी। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे राइट कैंसिलेशन, राइट बाई राइट बाई राइट कैंसिलेशन। तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी, ये हो गए हमारी इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली कंडीशन लेके उसको बिलियन शो कर दे। अब हम बिलियन लेंगे उसको ये शो करवाएंगे। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, सपोज जी इज अ बिलियन। जब जी अ बिलियन है तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए। तो क्या करेंगे, ए पे मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है जी, अब क्या करवाएंगे, बी से मल्टीप्लाई बाय राइट मल्टी, ये क्या हो जाएगा ए स्केयर। अब बी से करवाएंगे क्या हो जाएगा, ए बी, ये क्या होगा ए स्केयर बी स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा ए बी होल का स्केयर। तो यही हमने शो करवाना था। क्या किया, पहले इसको लिया बिलियन शो करवा दिया, फिर बिलियन को लिया इसको ये शो करवा दिया। और यही इफ एंड ओनली इफ कहता है कि इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली लेनी है और पहले वाली शो करवा देनी है, और पहले वाली लेनी है बाद वाली शो करवा देनी। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है जी, कहता है कि इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप। क्या कह दिया उसने कि जी हमारे पास कोई है अबिलियन ग्रुप है, देन शो दैट ए बी की एन इज इक्वल टू ए की एन बी की एन। ये हमने शो कराना है कि ए बी की एन जो है वो ए की एन बी की एन के बराबर है। तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे जी। पहले हम प्रूव करेंगे इसको फॉर एन इज इक्वल टू 0। जब एन 0 होगा तो ए बी की 0 इज इक्वल टू ई, और ए की 0 बी की 0 इज इक्वल टू ई। तो मीन क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई होगा। ठीक है जी, एन फॉर एन इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1। जब एन 1 होगा तो क्या होगा, ए बी की 1 इज इक्वल टू ए की 1 बी की 1, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो हमारा 0 के लिए भी ट्रू हो गया, 1 के लिए भी ट्रू हो गया। अब हम इसको करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू के। तो के के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी की के इज इक्वल टू ए की के बी की के। ठीक है जी, तो इसका नाम हम रख लेते हैं 1। तो क्या करेंगे जी, अब
ए बी की फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन को हम क्या लिखेंगे जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी की के इंटू ए बी, इसको क्या करेंगे जी हम, क्या है ए की के बी की के फ्रॉम वन, अगर देखें तो फ्रॉम वन, ए बी की के किसके बराबर है, ए की के बी की के, और क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है जी, तो क्या क्या है जी, ए की के बी की के बी ए बी, हम जानते हैं कि बी बिलोंग टू जी है, तो बी की के भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, तो जी अबिलियन है, ए बिलोंग टू जी, इट इम्प्लाइज ए की के बिलोंग टू जी, और जी अबिलियन है तो क्या होगा, ए बी की के इज इक्वल टू हो जाएगा बी के की ए, जी उसने कहा क्या है अबिलियन है, तो क्या करेंगे हम, बी की के ए किसके बराबर रख देंगे, ए बी की के दे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की के इज इक्वल टू ए बी की के डॉट बी की के, ये होगा हमारा ए की के प्लस वन बी की के प्लस वन, तो क्या हो गया हमारा फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या होगा जी, ए बी की एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी की माइनस एन, तो क्या होगा जी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की माइनस वन की एम। ठीक है जी, तो ये पता है हमें ए बी जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स की पावर एम। ठीक है जी, तो हमें पता है कि उसने क्या कहा कि जी अबिलियन है, तो क्या होगा ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो क्या है जी अबिलियन है, तो क्या हो जाएगा फिर ये ए इनवर्स बी इनवर्स की एम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की माइनस एम बी की माइनस एम, ये क्या है हमारा ए की एन बी की एन, और यही हमने शो कराना था। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूव किया, फॉर एन इज इक्वल टू 0, फॉर एन इज इक्वल टू के, फॉर एन इज इक्वल टू 1 और फॉर एन इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर मीन एन इज इक्वल टू माइनस एम। तो ये क्या हुआ, हैंस प्रूव दैट ए बी की एन इज इक्वल टू बी की एन, यानी कि ये ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स। तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आई देखते हैं। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है जी, कहता है लेट जी बी अ ग्रुप, क्या कह दिया उसने कि जी हमारा ग्रुप है, हैज ओनली वन एलिमेंट, और ए उसका एलिमेंट क्या है, ए है, ए की एलिमेंट है वो क्या है ए, ऑफ ऑर्डर 2, क्या कहता है ए बिलोंग टू कर रहा है जी को, और ए का ऑर्डर क्या है 2 है, मीन कि ए इज इक्वल टू ई है। कहता है शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर एक्स बिलोंग टू जी, तो क्या करना है जी, हमने शो करवाना है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो देखें जी क्या होगा, अगर हम इस पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी है ना, तो इट मीन्स एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी को, तो क्या होगा एक्स इनवर्स दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा। तो अब हमने क्या करवाना है, इसका ऑर्डर 2 लेके इसको ई के बराबर शो करवाना है, क्या करेंगे एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर 2 इज इक्वल टू ई के शो करवाना है। ठीक है जी, तो ई के शो कैसे करवाएंगे जी, देखते हैं जी, इसको एक्सपेंड करें जी, एक्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, तो क्या होगा जी एक्स इनवर्स एक्स एक्स ए एक्स। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा जी, ये ई हो गया हमारा, क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स ए ई ए एक्स, क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, ई के बराबर है, क्या आ गया एक्स इनवर्स एक्स, और ये हमारा किसके बराबर है ई के बराबर। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो अब हमने क्या शो करवाना है कि ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है एक्स से, तो यहाँ से चले जी, इसका नाम 1 रख लेते हैं, फ्रॉम 1 क्या करेंगे जी
एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए। तो फार आल कहता है एक्स बिलोंग टू जी है, तो उसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो क्या करेंगे, एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करवा दी दोनों साइडों पे, क्या आ जाएगा जी, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यही हमने शो करवाना था। क्या शो करवाना था कि कहते हैं जी का एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर 2 है, और वो एलिमेंट क्या था, ए था। फिर हमने शो करवाना था कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो क्या किया हमने, यहाँ से अगर ए निकाला तो ये हमारा क्या आ गया था, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसका ऑर्डर 2 लेके हमने ई शो करवाना था, वो ई शो हो गया। मीन के जी का एक ही एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अब हमने क्या किया, शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या किया, फ्रॉम 1, तो एक्स बिलोंग टू जी है, तो इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो ये दोनों साइडों पे एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये ई के बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स ए आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नई अपडेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।